अब देखिए यहाँ पर चार मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको। ओके, चारों भी मॉलिक्यूल्स किसके हैं? साइक्लोब्यूटेन के। तो साइक्लोब्यूटेन जो है चार तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, यानी जो उसके ग्रुप्स अटैच है, दो क्लोरीन ग्रुप अटैच है। तो दो क्लोरीन ग्रुप किस डिफरेंट तरीके से अटैच हो सकते साइक्लोब्यूटेन रिंग पर, वो दिया हुआ है। जैसा कि पहला देखिए, फर्स्ट वाला 1,3 डाई 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोब्यूटेन के अंदर देखिए, एक क्लोरीन ग्रुप अबो दी प्लेन है, एक क्लोरीन ग्रुप बिलो दी प्लेन है। ओके, और उसी में 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन में दोनों भी क्लोरीन ग्रुप जो है अबो दी प्लेन है। अबो दी प्लेन यानी ऊपर के साइड में उठे हुए हैं। ओके, इमेजिन करिए साइक्लिक रिंग है, उसके ऊपर चार ग्रुप। तो इसको समझते हैं हम। देखिए पहला एग्जांपल 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन का, जिसके अंदर एक जो ग्रुप है क्लोरीन, अब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया ग्रीन कलर से। ओके, तो एक क्लोरीन ऊपर के साइड में है, एक क्लोरीन नीचे के साइड में है। फोर मेंबर्ड रिंग है। देखिए चार कार्बन एटम है, व्हाइट कलर से हाइड्रोजन रिप्रेजेंट है उसमें अंदर। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दो क्लोरीन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक ऊपर के साइड में, एक नीचे के साइड में। ओके, तो बाकी के जो हाइड्रोजन है, अब हर कार्बन पे दो हाइड्रोजन होते हैं, तो बाकी के दो दो हाइड्रोजन हर कार्बन पे दिख रहे हैं। एक क्लोरीन है, इसका मतलब उसके अपोजिट साइड में एक हाइड्रोजन है। ओके, अब दोनों क्लोरीन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, एक अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। अब इसके अंदर से प्लेन पास करना है हमको। प्लेन पास होता है, प्लेन यानी उसको कट करना है। देखिए प्लेन का मतलब आपको किसी को अगर समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये होता है कि उसको हम वहां से कट कर, देखिए मॉलिक्यूल को कहाँ से कट कर रहे हैं? जहां से उसमें से प्लेन जा सकता है, यानी जहां से उसको हम प्रॉपरली कट कर सकते हैं। और कट करने के बाद हमको दो सेपरेट पार्ट मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा समझिए, वो जो प्लेन है वो एक क्या है? ब्लेड है। वो ब्लेड वहां पे रखी हुई है, उसके इधर के पार्ट में भी सेम आइटम्स है। ओके, इधर के पार्ट में भी सेम आइटम्स है। तो प्रॉपरली उसको हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर सक रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको समझ में आएगा ये मॉलिक्यूल किस तरह से हम प्रॉपरली इसको कट कर सकते हैं। ये क्लोरीन को, जो कि एक अबोधी प्लेन है, एक बिलो दी प्लेन है, तो ये मॉलिक्यूल को हम इस तरह से यहाँ से कट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्लेन ऑफ द सिमेट्री हो गया। यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा है, तो जिसके अंदर से प्लेन ऑफ सिमेट्री जाता है वो कैसा रहता है? नॉन कायरल मॉलिक्यूल रहता है। तो ये पहला वाला क्या हो गया? नॉन कायरल मॉलिक्यूल्स। अभी सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखिए। सेकंड वाले स्ट्रक्चर के अंदर दो क्लोरीन आइटम्स है, दो क्लोरीन, दोनों भी कैसे हैं? अबोधी प्लेन। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में समझ में आएगा आपको, दोनों भी क्लोरीन क्या है? एक ही डायरेक्शन में है। यानी साइक्लोब्यूटेन जो रिंग है, चार मेंबर की साइक्लिक रिंग, उसके दोनों दोनों भी क्लोरीन जो ग्रीन कलर के जो बॉल्स है वो दोनों भी एक साइड में है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों भी अबोधी प्लेन है। और बाकी कार्बन पे व्हाइट कलर के जो बचे हुए हैं जो क्या रहते हैं? हाइड्रोजन। तो हर कार्बन पे दो हाइड्रोजन है। ओके, और जहाँ पे क्लोरीन अटैच है वो क्लोरीन को अगर जो हम डिवाइड करते हैं बाय पासिंग द प्लेन प्लेन, तो देखिए प्लेन पास करने के बाद अब इसको भी हम दो सिमिलर पार्ट में क्या कर सकते हैं? इसको भी हम दो सिमिलर पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं। ओके, तो अब सेम सिमिलर पार्ट में अगर जो हम इसको अलग कर सक रहे होंगे दो सिमिलर पार्ट में, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए अभी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी आपको मैच दिखेंगी। लेफ्ट साइड में ऊपर हाइड्रोजन, इधर भी ऊपर हाइड्रोजन। ओके, और जो ग्रीन है जो प्रॉपरली कट हो रहा है, ओके, आधा इधर आ रहा है, आधा इधर आ रहा है। नीचे का व्हाइट हाइड्रोजन है ग्रीन का, वो भी प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर पा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? कि ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गया? नॉन मॉलिक्यूल। ये भी मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन कायरल मॉलिक्यूल। थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन का। इसके अंदर दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो क्लोरीन है। यहाँ पे इससे पहले 1,2 पे है, देखिए 1,2 पहला कार्बन, उसके बाजू का दूसरा कार्बन, दोनों भी क्लोरीन क्या है? अबोधी प्लेन। अबोधी प्लेन यानी दोनों भी एक ही साइड में, ऊपर के साइड में। अब देखिए बाकी रिमेनिंग कार्बन पे क्या रहेंगे? रिमेनिंग कार्बन पे पूरे के पूरे हाइड्रोजन रहेंगे। ये 3D स्ट्रक्चर है, इसी तरह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसको कट कहाँ से कर सकते हैं? तो हमको सोचना है हम कहाँ से कट करेंगे तो ये दोनों भी प्रॉपरली डिवाइड होंगे। कोई फिक्स नहीं है कहाँ से कट करना है, हमको इमेजिन करना है कि हम कट कहाँ से करेंगे तो ये दोनों को प्रॉपरली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बॉन्ड के पास से कट कर रहे हैं, बॉन्ड को कट कर रहे हैं। तो बॉन्ड को कट करने के बाद क्या हुआ? दो साइड में देखिए, इधर दो हाइड्रोजन, इधर दो हाइड्रोजन, प्रॉपरली डिवाइड हुआ। इधर एक क्लोरीन ऊपर का अबोधी प्लेन वाला, इधर एक क्लोरीन प्रॉपरली डिवाइड हुआ।
हुआ कि नहीं? तो इस तरह से इसके अंदर फिर क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। दिख रही है आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो जब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन कायरल मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट उसके बाद का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो क्लोरीन कार्बन 1 2 आइटम भी प्रेजेंट है। दोनों क्लोरीन कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बाद के स्ट्रक्चर में देखेंगे हम। ये तो हमको अच्छे से समझ में आ गया, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ओके, ये मॉलिक्यूल को हम नॉन कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब इसके बाद का देखो 1 2 दोनों जो है वो कहाँ पे एक दूसरे के 1 2 पे है, लेकिन दोनों का जो एग्जिस्टेंस है 3D में वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक अबोव दी प्लेन है एक बिलो दी प्लेन। देखो साइक्लोब्यूटेन रिंग के अंदर आपको समझ में आ रहा है दोनों एक दूसरे के 1 2 पोजीशन पर है, लेकिन एक जो है क्लोरीन आइटम है वो अबोव दी प्लेन है, दूसरा बिलो दी प्लेन। अब इसको कोई भी एंगल से अगर जो आपने कट किए कोई भी एंगल से, तो आपको कहीं पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेंगी। देखिए क्लोरीन आइटम ऊपर है, उसके बाजू में क्लोरीन आइटम है क्या, नहीं है, उसके बाजू में हाइड्रोजन आइटम है, यानी प्रॉपरली आप कट नहीं कर सक रहे उसको। क्योंकि इधर देखिए बाकी बाकी सबको आपको सेम मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगा सिर्फ क्लोरीन में। क्लोरीन के ऊपर के साइड में क्लोरीन के ऊपर के साइड में एक क्लोरीन है, तो उसके बाजू के साइड में हाइड्रोजन है, तो प्रॉपरली आप उसको कट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा फिर, अगर जो आपको प्रॉपरली कट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम जो है कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो इसमें दो चीजें हमने समझ लिए, एक तो क्या समझ लिए, एक तो हमने समझे उसके अंदर कि उसके अंदर जो है प्लेन जिसके अंदर पास हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन कायरल मॉलिक्यूल। तो इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल अगर जो आपको देंगे तो आपको इमेजिन करना है, ये इट इज द इमेजिनरी पार्ट। किसी में से प्लेन पास करना, मैं अभी हमेशा बोलता था प्लेन पास करिए, तो एक कार्बन जो होते हैं, कार्बन आइटम इज ए टेट्राहेड्रल, उसके जो आइटम्स अटैच होते हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अटैच होते हैं। तो हमको इमेजिन करना है कि यहाँ से कहाँ से हम प्लेन पास कर सकते हैं, हर एंगल से, हर बॉन्ड पे से, हर आइटम पे से आपको कट कर कर देखना है, सोचना है। अगर जो वहां से वो कट करने के बाद सेम पार्ट मिलते हैं, सेम डिवाइड होता है पूरा मॉलिक्यूल, इसका मतलब होता है उसके अंदर से प्लेन पास हो रहा है। अदरवाइज हम नहीं बोल सकते इसके अंदर से प्लेन पास हो रहा है। अगर जब प्लेन पास हुआ तो उसको हमने नॉन कायरल मॉलिक्यूल बोला है। तो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया इसमें से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से पास की जाती है। थोड़ा समझ में आया आपको? यस सर। चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़, हम प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको अच्छे से इमेजिन हो गया होगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने बता रहा था, लेकिन उतना इमेजिन हो नहीं पा रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पे अलग मॉलिक्यूल देकर मैंने आपको समझाया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से होती है। ओके, अब ये जो है बचा हुआ जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री और जो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका जो आपको प्रॉपरली कल समझ में आया होगा। ओके, इसमें सिंपल होता है, इसमें तो अपोजिट डायरेक्शन ही देखनी पड़ती है आपको। अपोजिट डायरेक्शन में सेम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, एक लाइन खींचकर देखने की, सेंटर में सब लाइन जाना चाहिए और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वही सेम ग्रुप होना चाहिए। ऐसा अगर जो है तो उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं, एक बार रोटेट करना है, बाद में रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करने के बाद लास्ट वाला स्ट्रक्चर इनिशियल स्ट्रक्चर के साथ अगर जो मैच करता है तो हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है।
अब देखिए स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्यूमिलिन का स्ट्रक्चर हमको देखना है एक्चुअली। तो क्यूमिलिन्स हम किसको बोलेंगे जनरली? तो क्यूमुलेंस के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ओके, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, दो या दो से ज्यादा, ओके, तो इसको हम क्यूमुलेंस बोलते हैं। अब ये क्यूमुलेंस के स्टेरियोकेमिस्ट्री अगर देख रहे हैं हम, तो 3 कार्बन हमने रखे हैं, तीनों के जो टर्मिनल पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सेंटर में sp है। अब इसकी जो बॉन्डिंग होती है, ओके, किस तरह से बॉन्डिंग है उसकी देखिए। तो यहाँ पर दो बॉन्ड तैयार होते हैं, दो पाई बॉन्ड, ठीक है, जो जिसके अंदर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, एक डबल बॉन्ड जो है होते हैं, और जो दो डबल बॉन्ड है वो एक दूसरे की क्या है, पैरेलल पोजीशन पे है, एक दूसरे की उनकी पोजीशन कैसी है, पैरेलल पोजीशन है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दो कलर है, एक येलो कलर है और एक जो है ब्लू कलर है, ओके। ब्लू कलर की जो बॉन्डिंग है दैट इज पाई बॉन्ड, ओके। अब ये क्या है, जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड सिस्टम है, दो डबल बॉन्डेड सिस्टम, उसका सेम इमेज। हेलो, हेलो, कुछ बोल रहे थे क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? सर बाय मिस्टेक किसी का नहीं सर, बाय मिस्टेक किसी का शायद ऑन हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो स्टेरियोकेमिस्ट्री हम क्यूमुलिन्स देख रहे हैं, तो क्यूमुलिन की स्टेरियोकेमिस्ट्री हम उसका ओरिएंटेशन देखेंगे पाई बॉन्ड का। अब देखिए अल्कीन है जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स है, क्यूमुलिन्स है जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स है। तो ये दो डबल बॉन्ड जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेंटर कार्बन एटम एक है उसके अंदर, ओके, जो कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन के पास दो पाई बॉन्ड्स है। अब दोनों पाई बॉन्ड जो है, एक इधर लेफ्ट साइड के कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, राइट कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो दोनों भी एक ही प्लेन में नहीं हो सकते, क्यों, तो वहां पर रिपल्शन का मैटर आता है। तो एक दूसरे के क्या रहेंगे, 90 के एंगल में रहेंगे, एक दूसरे के 90 के एंगल में। तो पहला वाला जो है प्लेन देखिए, पहले वाले का वो जो है अप साइड में है, उसको हमने डार्क वजह से बताया है। पहला वाला ब्लू कलर का है, वो अप साइड में है, ओके। वो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, पाई बॉन्ड के अंदर पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, ओके। तो पी ऑर्बिटल जो है फॉर्म करते हैं पाई बॉन्ड। उसके बाद जो येलो वाला है, उसके एडजेसेंट वाला है, वो उसको परपेंडिकुलर है, ओके, परपेंडिकुलर है। तो वो क्या कर रहा है, वो भी पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, लेकिन दो पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो ध्यान में रखिए। अब फिर उसके बाद देखिए टर्मिनल कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन है, टर्मिनल कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन है, उसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री कैसी है कि वो जो दो हाइड्रोजन आइटम्स अटैच है, और लेफ्ट साइड के टर्मिनल कार्बन पे दो हाइड्रोजन अटैच है, वो जो है वो एकदम परपेंडिकुलर है किसके, राइट साइड के दो हाइड्रोजन अटैच है। तो कभी भी याद रखिए जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आते हैं, तो हाइड्रोजन आइटम्स जो टर्मिनल कार्बन पे अटैच है, या फिर कोई भी ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे अटैच है, वो जो ग्रुप है इवन नंबर कार्बन आते हैं, तब वो दूसरे एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखते हैं। आपको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है उसके नीचे जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ यहाँ से आप समझ सकते हैं, जो स्ट्रक्चर है इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो दो ग्रुप है अटैच, ये जो दो ग्रुप अटैच है ये दिख रहे हैं आपको, ओके, ये एक और ये दूसरा, ओके। ये उसके बाद ये कैसे है, ये जो है जमीन की तरफ, समझने के लिए कोशिश समझिए कि ये दोनों भी जमीन पे टिके हुए हैं, ये दो 1 2 है जमीन पे बिछे हुए हैं। उसके बाद ये जो बाजू वाले हैं, ये उसके परपेंडिकुलर है, यानी वो 90 है, आसमान की तरफ है, एक जमीन की तरफ एक आसमान की तरफ, ओके। उसके बाजू वाले फिर ये जो ग्रुप है ये दोनों भी जमीन की तरफ टिके हुए हैं, उसके बाजू का ये आसमान की तरफ जमीन के, यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर तरीके से अटैच है। यानी आपको समझना है अगर जो, तो कैसा समझेंगे
कि एक ऐसा प्लेन में है, एक उसको परपेंडिकुलर है, एक प्लेन में है, एक परपेंडिकुलर है, एक ऐसा फ्लैट है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हो। तो सेम इस तरह से वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप समझ में आया होगा आपको। तो ये एक पाई बॉन्ड है, उसके एडजेसेंट जो पाई बॉन्ड होता है उसकी डायरेक्शन उससे 90 एंगल में फ्लैट होती है। एक परपेंडिकुलर, उसके बाजू का पाई बॉन्ड जो है फ्लैट होता है। ओके, इस तरह से वो डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो दो डायरेक्शन है कंपाउंड की, तो दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये आपको अगर जो समझ में आया होगा, समझ में आया आपके ये कंसेप्ट? यस। तो इसी पे बेस है क्यूमुलियन का पूरा स्ट्रक्चर। ओके, कभी भी ध्यान में रखिए, एक पाई, दो पाई बॉन्ड है, तो पहला पाई बॉन्ड उसके बाजू का एडजेसेंट का दूसरा पाई बॉन्ड, ये एक दूसरे के 90 के एंगल में रहेंगे जुड़े हुए। ओके, तो इस तरह से वहाँ पे बताया है कि एक ऊपर उठा हुआ एक फ्लैट, एक ऊपर उठा हुआ एक फ्लैट। तो इवन नंबर में अगर जो रहेंगे तो टर्मिनल कार्बन के जो बॉन्ड रहेंगे वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेंगी उसकी। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बात समझ में आई होगी आपकी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो गोल दिख रहा है आपको, ये पाई बॉन्ड है। ये गोल जो दिख रहा है पाई बॉन्ड है। अब ग्रीन कलर के ये एक टर्मिनल है, रेड कलर का ये दूसरा टर्मिनल है। ओके, इसके अंदर दो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे इवन नंबर है। इवन नंबर में अगर जो पाई बॉन्ड रहेंगे, इवन नंबर में अगर जो पाई बॉन्ड रहेंगे, यानी 2, 4, 6, 8, 10, ये नंबर में अगर जो पाई बॉन्ड रहेंगे, तो उसके टर्मिनल का जो भी कार्बन रहेगा, टर्मिनल में यहाँ पे कार्बन है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। राइट साइड के टर्मिनल कार्बन पे दो हाइड्रोजन है जो कि ग्रीन कलर से इंडिकेट है। राइट साइड के टर्मिनल कार्बन पर जो दो हाइड्रोजन आइटम्स है या फिर कोई ग्रुप भी हो सकते हैं, वो जो है रेड कलर से इंडिकेट है। देखिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ग्रीन कलर वाले प्लेन पे, जमीन के प्लेन पर है, और रेड कलर वाले उसके एकदम 90 के एंगल में है। तो इवन नंबर जब भी होता है, पाई बॉन्ड जब इवन नंबर में होते हैं, उसके टर्मिनल ग्रुप्स इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। पाई बॉन्ड भी देखिए आप, एक पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है, दूसरा फ्लैट है, समझ में आ रहा है। तीसरा क्या होगा, फिर उसके 90 एंगल से ऊपर रहेगा। चौथा क्या रहेगा, एक वर्टिकल रहेगा, एक हॉरिजेंटल रहेगा, एक वर्टिकल रहेगा, एक हॉरिजेंटल रहेगा। तो वो हिसाब से भी अगर जो आपने सोचे, तो लास्ट के जो दो ग्रुप रहेंगे वो हिसाब से आप उसको काउंट कर सकते हैं। इस तरह से सिंपल वे से आप क्यूमुलियंस के जो है स्टेरियोकेमिस्ट्री को आप समझ सकते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है फिर स्टेरियोकेमिस्ट्री अगर जो देखना है, तो टर्मिनल ग्रुप्स क्या होने चाहिए, टर्मिनल्स ग्रुप जो है डिफरेंट होने चाहिए। टर्मिनल ग्रुप पे फॉर एग्जांपल ए और बी है यहाँ पर रेड कलर वाले, तो दोनों भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ए और बी दोनों भी सेम। अभी देखिए यहाँ पे 3 कार्बन का बता रहा है। ओके, 3 कार्बन अटैच है। अब देखिए फिर से 3 कार्बन में क्या हो रहा है, 3 कार्बन अटैच है। 3 कार्बन में वापस से एक जो है वर्टिकल बता रहा है, दूसरा हॉरिजॉन्टल बता रहा है, तीसरा वर्टिकल बता रहा है। एक क्या है ब्लू कलर से है वर्टिकल, येलो कलर से उसको जो है हॉरिजॉन्टल, वापस से रेड कलर से जो है वो क्या है फिर से वर्टिकल। यानी ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, पाई बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, पी ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। तो पी ऑर्बिटल जो फॉर्म कर रहे हैं वो एक दूसरे के कैसे है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब जो टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल ग्रुप पे क्या है, ए बी, ये क्या है उसके सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर मीन्स वो दोनों भी ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, दोनों भी ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसा कि वहाँ पे मेंशन है ए और बी, एक हाइड्रोजन रहेगा, दूसरा CH3 हो सकता। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रहा तो हम उसकी जो है कार्बन के जो है एसिमेट्रिक कार्बन हम उससे समझ सकते हैं। देखिए उसका मॉलिक्यूल किस तरह से एग्जिस्ट करता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरह से। तो therefore we can say that the cumulus having the even number of double bonds exhibit the optical isomers dextro or levo, with the cumulin having the odd number of double bonds exhibit the geometrical isomerism cis and trans। ओके, तो ये डिफरेंस दोनों के अंदर है। जो हमने वर्ड यूज किया था सीस, कहाँ पे सीस और ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। एग्जांपल देखिए 2, 3, 4 हेक्साट्राइन का एग्जांपल। ओके, दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे 2, 3, 4, 5
हेप्टा टेट्राईन का, तो यहाँ पर इवन है, यहाँ पर ऑड है। तो इवन रहेगा तो क्या रहेंगे और ऑड रहेगा तो क्या रहेगा, ये आपको यहाँ से समझ में आता है। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पर हमको सिलेबस में कुछ डिटेल में नहीं है। इस तरह केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं अलग अलग, हमको जितना सिलेबस में है हम उतने तक ही पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसके बावजूद बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो हमको यहाँ पे सिंपली जितना सिलेबस में है उतना ही पॉइंट हमको जो है अच्छे से समझने की कोशिश करना है। ओके, देखिए अभी हमारे सिलेबस में कौन सा पॉइंट था नोट्स के अंदर, हमने देखेंगे एक मरतबा। देखिए अभी, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए वाले स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्यूमुलेंस में, देखिए यहाँ पर 3 डबल बॉन्डेड है, तो 3 डबल बॉन्ड यानी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अब ये मॉलिक्यूल को आप इमेजिन कर सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल को आप इमेजिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बोलिए। हेलो, ये मॉलिक्यूल को आप इमेजिन कर सकते हैं मेरे ख्याल से, कैसा इमेजिन कर सकते हैं मुझे ये बताइए कि CH3 और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड के टर्मिनल कार्बन के और इधर के राइट साइड के जो है हाइड्रोजन CH3, ये दोनों एक प्लेन में है, यानी एक ही इसमें है या अपोजिट में रहेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे? अपोजिट में। हाँ, अपोजिट में रहेंगे। ओके, अब अपोजिट में कैसा रहेंगे, इमेजिन सोच कर देखो आप। अभी मैं तो बोलता नहीं हूँ अपोजिट में भी नहीं रहेंगे और सिमिलर भी नहीं रहेंगे। अब हम सोचेंगे क्या कि समझेंगे CH3 लेफ्ट साइड का टर्मिनल जो है, लेफ्ट साइड का टर्मिनल है, वो समझेंगे हम कि क्या है, वो जो है हॉरिजॉन्टल है, कंसीडर करते हैं। ओके, उसके बाजू का कार्बन क्या रहेगा, उसका वर्टिकल। उसके बाजू का कार्बन क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल। उसके बाजू का कार्बन वर्टिकल। उसके बाजू के हाइड्रोजन CH3 क्या रहेंगे, वर्टिकल। ओके, तो यानी क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब लास्ट के टर्मिनल दोनों भी जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यानी दोनों भी क्या है, सेम प्लेन के अंदर है। ओके, तो सेम प्लेन के अंदर है, तो हम जब अब उसको कट करेंगे या भी उसके अंदर से प्लेन पास करेंगे, तो प्लेन पास हो सकता है या नहीं हो सकता? समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये दोनों के जो है हम जो प्लेन पास करेंगे या फिर दोनों के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा, जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, तो हमने इससे पहले ही बोला था वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। हमको इससे इसकी कैरेलिटी नहीं निकालनी है, हमको कैरेलिटी प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही निकालनी है। लेकिन समझने के लिए समझिए कि ये कौन सा टाइप्स का आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप शो करते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट था आज के सिलेबस का। रिमेनिंग पॉइंट हम जो है इसके जो बचे हुए जो पॉइंट